चलिए, हमने क्या 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 सीख लिया। बिजनेस स्टार्ट करने से एंट्री सीख लिया, परचेज का एंट्री सीख लिया, सेल्स का एंट्री सीख लिया, एक्सपेंस का एंट्री सीख लिया, इनकम का एंट्री सीख लिया। अब जो बात आती है अदर, अदर में क्या क्या है तो इसे समझते हैं। अब अदर में बोल रहा है कैश पेड किया जा रहा है। किसे कैश पेड किया जा रहा है? राहुल को। आप याद करिए, आप राहुल से जब क्रेडिट में खरीदे होंगे पैसा तो दीजिएगा ना भाई, ऐसा थोड़ा है पचा जाइएगा। ठीक है भैया, पैसा भी देना है। ऐसा क्यों बोलते हैं सर आप, क्यों हम किसी का पैसा बचा लेंगे? ठीक है, एक चीज़ याद पाइए, कैश क्या होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का थोड़ा रूल्स याद पाइए। व्हाट कम्स इन, जो आता है उसे आप क्या करते हैं? डेबिट। और जो जाता है मतलब कम वाले को डेबिट और गो वाले को जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं? याद पाइए, कैश पेड हो रहा है। किसको जा रहा है? राहुल को जा रहा है। मतलब कैश आप दे रहे हैं किसी को, आप अपने हाथों से राहुल को कैश दे रहे हैं। यहाँ से कैश उठाएंगे और राहुल को दे देंगे, मतलब कैश आपका जा रहा है। और कैश रियल अकाउंट होता है। मतलब एक चीज़ तो पता चल गया कि कैश अकाउंट मेरा CR होगा, और CR को हम किससे डिनोट करते हैं? 2 से। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया। दूसरी बात ये होती है कि पेड किसको हो रहा है? अब राहुल क्या है? राहुल पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का थोड़ा सा याद पड़िए आप, गोल्डन रूल्स क्या है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स है, रिसीवर को आप DR करते हैं, जो रिसीवर होता है उसे DR, जो गिवर होता है उसे CR करता है। यहाँ पे राहुल रिसीव कर रहा है या दे रहा है? यहाँ पे राहुल रिसीव कर रहा है। यहाँ पे राहुल क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। ठीक, ओके। मतलब ये हुआ कि राहुल को हमको DR करना है, मतलब राहुल अकाउंट DR। ये भी एंट्री हो गया ना हल्का। बस कॉन्सेप्चुअली आप समझिएगा, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। और रट्टा वाला भी चीज़ बताऊंगा, फटाफट रट भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए। नरेशन क्या होगा? वही नरेशन होगा, बीइंग कैश पेड टू राहुल। आपने राहुल को क्या किया? 4000 कैश पेमेंट कर दिया। फिर बात हो गई, चलिए एक और लेके एंट्री समझते हैं। इस बार कैश पेमेंट हो रहा है मोहन को। इस बार आप पहले जो वीडियो देख रहे हैं उसको ऑफ करके अपने से एंट्री पास करने का प्रयास कीजिएगा, फिर उसके बाद मेरे से मिलाइएगा। चलिए, कैश रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में 2 चीज़ समझते हैं कि जो कम होता है उसे DR करते हैं, और जो गोज होता है उसे CR करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कैश हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश यहाँ मोहन के पास जा रहा है, मतलब हम कैश दे रहे हैं। ओके, कैश भेज रहे हैं मतलब टू कैश, इसके अनुसार टू कैश हो गया। ठीक है भैया, चलिए 12,000 यहाँ लिखना था हमको। मोहन पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल में रिसीवर जो होता है उसे DR करते हैं, और गिवर जो होता है CR करते हैं। मतलब मोहन DR होगा मेरा, मतलब मोहन अकाउंट DR टू कैश, बीइंग कैश पेड टू मोहन। आपने मोहन को क्या किया? कैश पेमेंट किया। कितना का? 12,000 का आपने मोहन को कैश पेमेंट किया। चलिए 2 एंट्री तो हम इससे रिलेटेड समझ गए। तीसरी एंट्री और है, इस बार कैश किसको दे रहे हैं? सोहन को। सेम एंट्री है भाई, आप किसी को पेमेंट कीजिए, एंट्री तो सेम ही कीजिएगा ना। कैश जा रहा है तो टू कैश होगा। अब जिसे जा रहा है उसे रिसीव करने वाला सोहन है, तो सोहन अकाउंट को DR करेंगे। सोहन अकाउंट DR 16,000 से। चलिए यहाँ पे नरेशन लिख देंगे आप, तो ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इतना तो समझ में आ गया भैया। अब देखिए अदर एंट्री में दूसरा एंट्री क्या है। इस बार आप डिपॉजिट कर रहे हैं, अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब कैश भेज रहे हैं। किसको कैश भेज रहे हैं? अपने बैंक में कैश दे रहे हैं आप। चलिए अपने बैंक में आपका कैश जा रहा है, मतलब एक चीज़ तो पहले से फिक्स है कि टू कैश होगा। इतने सारे एंट्री पास किए तो आपको एक चीज़ पता चल गया होगा, टू कैश होगा, ये तो पता है। और याद पर ये मैंने बताया था, बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है आपका, बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है आर्टिफिशियल में। तो पर्सनल अकाउंट में आप पहले से जानते हैं कि रिसीवर को DR करते हैं और गिवर को CR करते हैं, मतलब बैंक अकाउंट DR हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक और तरीका है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू समझा जाता है इसे। अमाउंट डिपॉजिट, फिर से आपने अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, किस में डिपॉजिट कर रहे हैं? बैंक में कर रहे हैं। कितने का कर रहे हैं? 30,000 का कर रहे हैं। ओके,
मतलब एक चीज़ तो पहले से पता है भैया कि कैश तो होगा ही मेरा। और जा रहा है किसको? बैंक को जा रहा है, मतलब बैंक अकाउंट DR। बैंक को हम पर्सनल अकाउंट के थ्रू समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसे बार बार हम क्या करते हैं? DR करते हैं। यहाँ बैंक रिसीव कर रहा है। चलिए 30,000 से ये भी एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अभी तक आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे, मतलब कैसे जा रहा था, और जब कैसे जा रहा था तब CR कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है जो आता है उसे DR, जो जाता है CR, जो रिसीवर है DR, जो गिवर है CR, दोनों का तो एक ही जैसा फॉर्म है। देखिए, आने वाली चीज़ जो आ रहा है आपके पास इस तरह से आप उसे DR करते हैं, जो भेजते हैं उसे आप CR करते हैं। तो आता होगा तभी तो रिसीव करता होगा, और जाता होगा तभी तो देता होगा। ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं? विथड्रॉ कर रहे हैं, मतलब बैंक से पैसा आप निकाल रहे हैं, ATM से पैसा निकाल रहे हैं, मतलब कैश आ रहा है। और जब कैश आता है तो आप अच्छे ढंग से जानते हैं DR होता है। चलिए, मतलब कैश आया, कैश अकाउंट DR। कहाँ से आया? बैंक से आया। अब बैंक से आया तो टू बैंक, देने वाला बैंक है। अच्छे ढंग से पता है आपको, जो गिवर होता है उसे CR करते हैं आप। फिर यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ये थोड़ा सा डिफरेंट एंट्री है, और इसी डिफरेंट एंट्री को हम अच्छे ढंग से पहले 2-4 बार समझेंगे, तब जाके हमको याद होगा। देखिए, आप विथड्रॉ कर रहे हैं कैश, अगर यहाँ तक रहता तो ये वाली एंट्री हो जाती, कैश अकाउंट DR टू बैंक। पर यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया फॉर पर्सनल यूज। जब भी ओनर पर्सनल यूज के लिए, जो बिजनेस का ओनर है वो पर्सनल यूज के लिए एंट्री करता है,